हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन। आज चाय की चर्चा पे जैसे आपको मालूम है हम डेली किसी न किसी शहर की शख्सियात को अपने यहाँ स्टूडियो पर मौजू करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारे बीच शहर की जानी मानी हस्ती मुनीर सिद्दीकी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो हमारे घर पर तशरीफ लाए हैं। मैं मुनीर सिद्दीकी साहब आपका अपने स्टूडियो पर तशरीफ लाने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे यहाँ आए तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के बारे में 2 लफ्ज कहें और फिर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। देखिए जमाल भाई, मुझे तो इस बात का बड़ा फख्र है कि आपने मुझे बुलाया है नाचीज को, और इस खास तौर से इसलिए मैं इस चैनल के लिए शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जिसमें जिन लोगों की कोई पहचान नहीं, मैं भी उसी में से एक हूँ। आप, ये आपके बड़कपन है, आपने कह दिया कि मेरी कोई अभी कुछ मैंने शहर में कोई ऐसा, मेरी कोई ऐसी कारगुजारी नहीं है जिसके लिए मैं अपने आप को समझूं। तो ये आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं आपका और शमीम भाई और पूरी टीम का आपके बहुत तहे दिल से मुबारकबाद, और मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस लायक समझा और अपनी बात कहने का मौका दिया। और रही बात मेरी, छोटा सा तारुफ है, मरहूम अब्दुल सत्तार साहब की 5वें नंबर की औलाद हूँ मैं, और मेरा यही सबसे बड़ा तारुफ है कि मैं अपने वालिद की पहचान हूँ, उन्हीं के से नाम से पहचाना जाता हूँ, बाकी मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। नाजरीन, नौजवान दोस्तों, आपको शायद नई नस्ल को नहीं मालूम होगा कि मरहूम सत्तार साहब हमारे शहर की एक नायाब हस्ती थी। बहुत मुखलिस इंसान थे, बहुत खूबसूरत इंसान थे, और उनकी सामाजिक खिदमत बहुत बहुत थी। वो बहुत गरीब परवर थे और चेहरे से उनके नूर टपकता था। नौजवान लड़कों के लिए हमेशा से वो जिद्दोजहद किया करते थे। मुझे याद है एक उन्होंने नौजवानों की मीटिंग काजी छामा के एक मकान पर की थी। हम सब नौजवान लड़कों को उन्होंने दावत दी थी। उस वक्त जब कंप्यूटर इजाद हुआ ही हुआ था, तब उन्होंने हमें इस बारे में आके बताया था। तो आप मुनीर साहब उन्हीं के 5वें फर्जंद थे कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 भाई हैं, 3 बहनें थी, 10 लोगों का बड़ा परिवार था। आज सत्तार साहब दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नत उसमें आला मुकाम अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुनीर साहब, आपके वालिद साहब की शहर को लेकर बहुत सारी जी नाज़रीन, एक इंट्रोडक्शन में कहना भूल गए कि भाइयों के बारे में मैं बता दूं। वक़ार साहब इनके सबसे बड़े भाई हैं। उसके बाद सबसे बड़ा इफ्तिखार भाई है। इफ्तिखार भाई सबसे बड़े भाई हैं। उसके बाद वक़ार भाई हैं, फिर अनवर सिद्दीकी मशहूर अनाउंसर इनके भाई हैं। एक इनके भाई थे असलम, जो इस वक्त दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। एक इनके छोटे भाई हैं। 3 बहनें थी इनकी, एक एक बहन फौत हो गई है, एक भाई फौत हो गया। कुल मिला के मुनीर साहब आपका अच्छा बड़ा परिवार था। और जहाँ तक मैं समझता हूँ सत्तार साहब के अपने ज़राए के हिसाब से कि उनका सामाजिक दायरा तो बहुत, कोई शक उनकी जो उठ और बैठ थी वो बहुत ही कायदे के लोगों, शरीफ के लोग, जैसे जर्रार अहमद हैदर साहब, सैयद कमाल अहमद सैयद कमाल साहब, और जितने भी दानिश शेख समद साहब, इन सारे लोगों के बीच में ही इन लोगों की बहुत जबरदस्त उठ बैठ थी। और वो एक जब वो शेरवानी पहन के निकलते थे तो लगता था कि कोई बंदा आ रहा है। तो आप में भी थोड़ी थोड़ी झलक मुझे इस वक्त सत्तार साहब की दिखाई दे रही है कि क्या भाई, कहना चाहेंगे आप? चेहरे की शबात में कह सकते हैं, बाकी हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। और जो वक्त उनका रहा, मैं समझता हूँ, जिस वो हमारे पास में एक गांव है सदरुद्दीन नगर, आपकी वहाँ की पैदाइश थी, और आपकी जो तालीम हुई एचएमआई में रही, और एचएमआई में आपने खिदमत भी दी है, यहाँ पे क्लरिकल पोस्ट पे रहे। और सबसे बड़ी ये थी कि उनकी सादात में बहुत अच्छी पकड़ थी। सादात जो थे, मतलब वो उनको बड़े एक काबिल लोगों में उनकी गिनती, हाँ, दानिश्वरों में, और ऑल इंडिया लेवल के शायर भी रहे। हैदर जी,
उसी हाँ, उस जमाने में ये सब वही बड़े वो ऐसे लोग थे जिनके बारे में उनके नाम लेकर के भाई हम जैसे तो बहुत छोटी बात है, बड़े बड़ी बड़ी शख्सियत थे। कुदरत नैनादर, आपके कई सारे नावल भी हैं। और जस्टिस जर्रार हैदर साहब, मुझे याद है बहुत छोटा सा था मैं जब हैदर साहब का वहाँ से रिटायरमेंट हुआ, तो मैं भी अपने वालिद के साथ वहाँ पे जब गया इनको रिसीव करने धामपुर, तो एक हुजूम था। और भाई एक शहर की ऐसी शख्सियत थी कि उनका वही दौर रहा है। तो वालिद का तो खैर बहुत लंबा वक्फा है, और मैं समझता हूँ मेरा तो तकरीबन जब मेरी उम्र, जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ 1995 में, 26-27 साल की मेरी उम्र होगी। और जो भी वक्त उनके साथ गुजरा वो आज भी यादगार है। मतलब ऐसे यादें हैं जो भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने हमें कभी औलाद कम दोस्त ज्यादा माना। नाज़रीन, हमारे शहर में एक वर्ल्ड क्लास लेडी हुई जिसे हमारे नौजवान नस्ल के लोग उर्दू की सहाफ़ी कुर्रतुल ऐन हैदर, वर्ल्ड क्लास लेडी जी। और हमारे शहर के बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जस्टिस जर्रार रहमत साहब के यहाँ जो डिप्टी राष्ट्रपति हुए थे हमारे अभी, उनका समधियाना जी नेटौर में। बहुत सारे लोगों को हामिद साहब के बारे में नहीं पता कि उनका समधियाना नेटौर नेटौर ये हम भी और पहली बाकी मरतबा। नेटवर्क भी बावकार हस्ती है और बहुत सारे इसमें दानिश्वर लोग पैदा हुए हैं। और सैयद अहमद खान ने इसको जब दानिश्वर का खिताब दिया था वो यूं ही नहीं दिया था, बेशक। उस वक्त सब लोग रहते थे। तो उसी के बीच से सत्तार साहब उनकी जेर सरपरस्ती रहते थे, उनके साथ में रहते थे और बहुत मुखलिस इंसान थे। उन्होंने आप 10 भाइयों की जफाकशी की हालत में आप लोगों की परवरिश की है। एक मुस्लिम फंड को जब जिया साहब का इंतकाल हुआ तो मुस्लिम फंड में एक बिखराव सा आ गया था, जी। एक एक छोटी सी हम्म। मर्जीने पर मुस्लिम फंड था। लेकिन उसके बाद मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2 लोगों ने बखूबी उसमें जिम्मेदारी निभाई थी, हाजी छामा साहब ने और आपके वालिद जी मोहतरम सत्तार साहब ने उस बिगड़े माहौल को संभाला और सारी व्यवस्था आज मुस्लिम फंड को बनाने में, आज जो मुस्लिम फंड है, तो वो जिनकी वजह से मैं समझता हूँ सत्तार साहब का अहम रोल है। और काजी छामा और उनकी जो भी कमेटी है जी उनका जी, बहुत बहुत बड़ा अहम रोल रोल है। है आज बड़ा। माशाल्लाह जो मुस्लिम फंड का बहुत बड़ा ऑफिस है, उसमें बहुत। एक दुकान दिख रहा है, आज स्कूल है मुस्लिम फंड का। तो बहुत सारी खिदमात हैं जी आपके जी। वालिद। लेकिन आपके वालिद को खिदमात के साथ साथ ना तो आप में से कुछ ऐसा बेनिफिट्स मिल सका उनकी खिदमात का कि आपको मिल पाता, शहर आपको रिवार्ड दे पाता उसका, ना ही आपके वालिद साहब को मिला। तो जी मैं उनके वालिद साहब की खिदमत के बारे में उसके बदले उनको क्या मिला, क्या दिया, उसके बारे में आपसे पूछता क्या मिला? क्योंकि वालिद हमारे बड़े मुखलिस थे। उन्होंने कभी भी कौम के लिए जो भी किया है या किसी भी इदारे के लिए उन्होंने कुछ किया है, तो उन्होंने ये सोच के नहीं किया कि इसका ज़ाती फ़ायदा मुझे या मेरी औलाद को मिले। कभी भी उनका ये नज़रिया ही नहीं रहा हमेशा। उन्होंने बहुत अपनी ईमानदारी से और बहुत अच्छा वक्त गुजारा। हमें इस बात का फ़ख्र है। मान लो किसी उसमें आकर के अपनी जो उनकी उस वक्त पोजीशन थी उसमें आकर के करा भी देते, तो हम उस चीज़ के लिए आज महसूस करते हैं कि सब। जिस पोस्ट पे वो रहे थे, निगरान की पोस्ट पर रहे थे मुस्लिम फंड के अंदर, जी जी। चाहते तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। हाँ, वो पोस्ट ही नहीं थी, वो पोस्ट ही स्पेशली उनके लिए बनाई गई थी, निगरान की पोस्ट। क्योंकि उसमें मैनेजर थे या अदर जो भी स्टाफ के लोग थे, वो निगरान तो। मैनेजर तो एक्सपायर हो ही गए थे, जी जिया जी साहब जी ही जी मैनेजर जी थे, जी। तो वो एक्सपायर हो गए हाँ, थे। उसके बाद उनको इजरार साहब को मैनेजर बना दिया गया था। और उनके पूरे देख रेख के लिए पूरे उसके जो सोसाइटी थी, जो संस्था है, उसमें निगरान के पोस्ट पे इनको वो किया गया था, और उसी पे आखिर वक्त उनका वो रहा। चलिए, ये तो वो आपके वालिद साहब को लेके अपने शहर के लिए हमारी उनकी जो खिदमत थी, वो हमेशा शहर याद रखेगा और उन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में हमेशा देखा जाता है। तलत साहब हुए, सितार साहब हुए, ये लोग बहुत अच्छी वो थी, मतलब एक महफिल सजती थी जब ये लोग बैठते थे, तो लगता था बावकार लोग बैठे हैं। अब हम आते हैं आपके साथ। आपके आपने एक बहुत सारी
अपना जो सफर है आपने वो राजनीति में गुजारा है और यहाँ से आप नेटवर्क से तो लगभग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे जी। और नेटवर्क में आपने 2010 में शायद सियासी दिलचस्पी आपकी सियासत में आप गए, तो सियासत में आपका कैसे आना हुआ और आपने सियासत में जब आए तो उसमें कौन सी पार्टी को तरजीह दी और क्या खिदमत आपकी है शहर के लिए अपनी कौम के लिए उस देखिए, सियासत में आने का कोई मकसद ऐसा नहीं था कि मुझे कोई चुनाव लड़ने हैं, राजनीति में कोई अपना एक बड़ा मुकाम करना है। लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि मेरे वालिद भी सियासी रहे, आपके इल्म में भी है, कांग्रेस का एक पीक था, जिस टाइम पे हिमवती नंदन बहुगुणा चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो मेरे वालिद से ऐसे ही ताल्लुकात थे, जैसे मैं आपके यहाँ बेसाख्ता आ गया, इसी तरह से उनका एक वो था। और एनडी तिवारी से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे और लखनऊ में उनका अच्छा वक़्त गुज़रा। एक 56 रॉयल होटल के नाम से 56 नंबर कमरा था उनका रॉयल होटल में, तो लखनऊ में। वो मैं समझता हूँ सन 76 से लेकर के वो तकरीबन 80-82 तक उनके पास रहा। 80 के हाँ, मतलब और कांग्रेस में बिना किसी पद पे रहने के बाद भी उन्होंने एक अच्छी पकड़ बना रखी थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं एक बार राजघाट पे उनके साथ गया था, राजीव गांधी साहब से मिलने। इंदिरा गांधी साहब की बरसी का प्रोग्राम था, तो पहली मर्तबा मैंने राजीव गांधी को वहाँ देखा और वालिद साहब के और चचा मासूम साहब के और एक डॉक्टर वक़ार साहब के ऐसे ताल्लुकात थे, मैं समझता हूँ कि बहुत करीबी ताल्लुकात थे। हम तो मैं राजीव गांधी हाँ, राजीव गांधी। तो उनका तो खैर एक अच्छा वक़्त उसमें गुज़रा। मेरा जो था आने का मकसद कि भई एक होता है कहीं न कहीं वालिदैन को देख कर के आदमी का कहीं न कहीं शौक बढ़ता है, कुछ जरासीम भी होते हैं और रूलिंग पार्टी बाकी कोई पॉलिटिकल जरासीम नहीं, आप नहीं, अगर आप वक़ार भाई से बात करेंगे तो मुझसे कहीं ज़्यादा उनको वो है, लेकिन नॉलेज है। एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। मैं जब आया तो थोड़ा-सा पार्टी में अभी 2012 में मेरी एंट्री हुई थी, जब मैंने शुरू करा था, तो 14 में जब सरकार बनी, तो कुछ लोग मेरे ताल्लुक में दिल्ली में थे, उनकी वजह से मुझे एक रास्ता मिला और जब रास्ता मिला तो उनके साथ जाने-आने से एक हुआ, कहीं न कहीं मुझे लगा कि भई एक मज़बूत पार्टी है, उभरती हुई पार्टी है और आज भी देख लें आप जो भी है पोज़ीशन में है, तो कहीं न कहीं लोगों को खिदमत करने का मौका मिलेगा बस। आपका बहुत अच्छा दिल्ली के अंदर रुझान था और कई हाई लेवल नेताओं से आपकी जी, ताल्लुकात थे उसी ताल्लुक की बिना पे मैं आया। दूसरे ताल्लुकात में हमने बहुत सारे फोटोज आपके देखे हैं जी। बहुत सारे लोगों के साथ तो एक अच्छा रुझान आप दिल्ली में हाँ और अच्छे लोगों के बीच आप दिल्ली में रह रहे थे तो ऐसे वक्त में जब आप कुछ वहां पर उस रसूख का फायदा उठाकर आगे बढ़ सकते थे तो आपने उस वक्त में दिल्ली को छोड़ दिया क्या वजह है ये बहुत अच्छी बात कही आपने। भई दिल्ली एक क्योंकि आपकी राजधानी है। राजनीतिक पहचान हाँ, दिल्ली से दिल्ली से शुरू हुई आपने बेशक। दिल्ली के लोगों को ज्यादा जानते बिल्कुल, बिल्कुल। हैं उत्तर प्रदेश के लोगों से आपकी भी पहचान नहीं हाँ, है लेकिन फिर आपने क्यों नेटवर्क को वरीयत दी और अपना जो आपका फिर था दिल्ली उसको आपने छोड़ा जी। और आप में से मुसलसल लग रहा है आप 2014 के बाद शायद 2010 के बाद 12 कब में। से था नेटवर्क में मैं अभी 2022 में आया हूँ। 1986 का गया हूँ मैं यहाँ से। 86 में मैं यहाँ से अपने जो छोटा-मोटा कारोबार था हमारा वहाँ रेडीमेड गारमेंट्स का, तो उसी सिलसिले में जो उस वक़्त हमारी अपनी फैक्ट्री हुआ करती थी करोल बाग में, देवनगर में। वहाँ पे मैं गया, उसके बाद बहुत वक़्त फिर उसमें गारमेंट्स में फिर एक्सपोर्ट में रहा। अब कौन आकर के ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत ज्यादा जो आपके चहेते हैं या जिनको आप मतलब उनकी लाइफ स्टाइल से उनको पसंद करते हैं ऐसे कोई लोग हैं आपकी लाइफ में दिल्ली में जिनकी वजह से आपने मूवमेंट किया उधर पार्टी में राजनीति में आने हाँ, नहीं। मैं कोई उन्हें तो अपने आइडियल मिला होगा हाँ, जिसमें मैं अपने गुरु भी मानता हूँ। अभी राज्य मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में आपदा मंत्री विनय कुमार रोहिला, उन्हीं से सबसे पहले मेरा राब्ता हुआ और उन्हीं के साथ मेरा आना-जाना पार्टी में, क्योंकि वो बड़े वो उससे उस टाइम पे नेशनल कन्वीनर हुआ करते थे वो। और राजनाथ जी गृह मंत्री थे और वो उनका रूम एक ही रूम में वहाँ सीट थी उनकी, तो अक्सर जब मैं जाके
बैठता था वहाँ पे, तो बहुत लोग भाई वहाँ तो बड़ी-बड़ी शख्सियत मैं बैठते यही थे। तो कह रहा हूँ कि आपके आदमी को आपकी अच्छी खासी सेंट्रलाइज्ड लीडर्स के साथ सिटिंग थी, जी। ज़रिया कोई भी रहा, हुँ। कोई ना कोई ज़रिया। फिर आपने दिल्ली को छोड़ के यूपी को वो मैंने कहा ना वो एक मकसद था अपने लोगों के बीच रहने का और अपने लोगों की खिदमत करने का। दिल्ली तो बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं वहाँ खिदमत के अगर उत्तर लिए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो शायद आप उत्तर प्रदेश में नहीं आते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। अब मकसद तो खिदमत का है। अब हम यहाँ आए हैं तो खिदमत करेंगे। सरकार तो आती रहें, जाती रहती है, ऐसा कोई वो नहीं है कि हम नेटवर्क आपको कैसा लगता है? भाई नेटवर्क आपने मेरी दिल्ली में एक बहुत लंबा वक्त गुजारा हाँ, नेटवर्क और शुरुआती ज़िंदगी आपकी नेटवर्क ही गुज़री सारी यादें नेटवर्क से और जुड़ी हुई हैं। आपकी जो जवानी वो उस तक मेरे ख़्याल से जी, दिल्ली में गुज़र गई। जी। तो अब आपका जो मतलब मेरे ख़्याल से लगभग 50 प्लस ही होंगे आप, जी। 55 के आस-पास जी, ही जी, होंगे। 56। तो अब इस स्टेज में आप यहाँ पर आए, तो अब नेटवर्क आपको कैसा लगता है? नेटवर्क के लोग उस वक़्त आपने अपने बचपन में देखा था कि किस तरह के लोग थे, बावकार लोग थे, बाइज़्ज़त लोग थे, एक-दूसरे की कदर करने वाले लोग थे। हुँ। आज का नेटवर्क आपको कैसा देखिए, आज भी वही है, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी इज़्ज़त करने वाले हैं, वो तो सभी तरह के लोग हैं। तो उसमें तो हम नेटवर्क को तो कभी कह नहीं सकते इसलिए नेटवर्क तो हमेशा दानिश-ए-मंदान नेटवर्क रहा है भई, तो अक्लमंदों की और उसकी बस्ती है, इसमें तो हम खिदमत करना चाहते हैं? हाँ, बस मकसद खिदमत का है और फिर यहाँ आकर के मुझे बहुत सुकून मिला। एक भीड़ से निकल कर के आने के बाद मुझे एक ज़हनी सुकून मिला, मैं बता दूँ आपको। और तकरीबन मुझे 4 साल हो गए और मैं बहुत अपने आप को सुकून से महसूस करता हूँ। कुछ ऐसे लोग हों, जो आपके ज़रिए फैज़याब हों, कुछ ऐसे काम हों, जी। जो आपके ज़रिए हो पाएँ, मुश्किल काम हो, लोग उनमें आसानी हो। हाँ, ऐसे भी हैं। बस ये आपके इस चैनल के माध्यम से मैं नाम नहीं लेना का क्योंकि किसी पे अगर किसी की खिदमत करी है तो उसको बिलावजह मैं उसका वो नहीं। कई सारे ऐसे काम आए हैं, कई लोगों के मेरी खिदमत में मौका मिला मुझे और मैं अपनी वो समझता हूँ खुशकिस्मती कि अल्लाह पाक ने मुझे इस लायक समझा। उन लोगों ने इस लायक समझा, मुझसे काम लिए हैं, अल्लाह पाक ने कामयाबी भी दी है। कई सारे ऐसे हैं मामलात हैं। मेरी अपनी बिरादरी के भी हैं, कई सारे बच्चों के मसले थे मैं बता दूँ। हमारे यहाँ कुछ मामले ऐसे होते हैं जो पंचायतों के और उसके थ्रू नहीं होते तो कहीं न कहीं पॉलिटिकल वो भी आ जाता है प्रेशर क्योंकि अभी रूलिंग पार्टी है, कहीं न कहीं ये आदमी कह रहा है तो कुछ हो सकता है या किसी से प्रेशर डलवा करके या थोड़ा-सा अपना राजनीतिक प्रभाव डाल करके वो काम भी कराए हैं लोगों ने, जो नामुमकिन से थे। और किस चैनल से आप कौम की खिदमत करना पसंद करेंगे? क्या कोई आपका ड्रीम है? कोई खास ड्रीम को लेके नेटवर्क में आगे बढ़ना आपका? नहीं, आने का या तो फिर मकसद सिर्फ उस वक़्त यही था कि भई नेटौर में जाकर के कुछ खिदमत करी जाए। एक चुनावी माहौल बना हुआ था 2022 में, तो उसकी भी तैयारी थी उस वक़्त लेकिन यहाँ आकर के जब तो भई उसके लिए पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। अब आज एक माध्यम दिया है आपने मुझे अपनी पहचान दिखाने का, आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देखेंगे, एक जो नहीं जानते वो जानेंगे। तो मकसद वही था कि उस टाइम पे टिकट का था मेरा, काफ़ी मेहनत की है उसमें टिकट के लिए। तो कहीं न कहीं हमारे पार्टी में है कि ऐसे टिकट हर किसी को नहीं मिलता कि कोई भी आया मुँह उठा के तो चला। पार्टी से अलग हाँ, हट के बात हाँ, कर मैं रहा वही हूँ। कहना चाह रहा हूँ तो जब पार्टी से मैं थोड़ा-सा अलग हट के कर रहा हूँ तो पार्टी चूँकि नेटवर्क की चेयरमैन मकसद ये है कि अगर कुछ अल्लाह पाक ने मौका दिया तो बिल्कुल नेटवर्क की खिदमत करें। चेयरमैन पार्टी से रिलेटेड कम ही होती हाँ, है। यहाँ अक्सर ये देखने में आया हाँ, है यहाँ तो भई कोई बिरादरीवाद का चुनाव कोई होता फ़र्क है और नहीं पड़ता इस हाँ, बात इससे में। कुछ नहीं होता है। यहाँ जो अब तक के रिज़ल्ट हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल। पार्टियों के तो खरीद-हुई नहीं, आए नहीं। हैं। हाँ, बिल्कुल, तो मतलब ये है कि आप यहाँ ले बैकवर्ड में लीडरशिप नहीं है। बिल्कुल। सही कह रहे हैं। अब आके ऐसा महसूस हुआ ना, बैकवर्ड में भई लीडरशिप बैकवर्ड में लीडरशिप की कमी है, तो क्या अब उस खालीपन को आप भरना चाहेंगे जो नेटवर्क में बैकवर्ड क्लास में लीडरशिप नहीं है? नहीं उसमें उस खालीपन को क्या भरें, उसमें अभी बहुत लोग हैं, बड़े कीमती लोग हैं यहाँ शहर में, ऐसी-ऐसी शख्सियत हैं जिनकी मैं समझता हूँ वक़्त आने पर नहीं वे वो कारोबारी लोग। जी। बैकवर्ड्स में बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल है। बहुत अच्छे-अच्छे हुँ, लोग हुँ। हैं। लेकिन वो सारे कारोबारी लोग, नहीं, सियासी भी वो हैं। वो उसमें जो है मतलब जो जिस तरीके से बैकवर्ड्स को एक लीडर की ज़रूरत है नेटवर्क,
जी। बैकवर्ड रोनर होता है चुनाव में हम्म। कि हमारा बैकवर्ड प्रत्याशी नहीं जीत पाता। जी। बैकवर्ड हम्म। 25 सालों से नहीं जीत पा रहा नहीं, कैसे नहीं, नहीं वो चेंज सोचता आना है कि चाहिए, सही है ना, बात है, जरूरी तो है। चेंज लाने के लिए थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए बिल्कुल बैकवर्ड में। बिल्कुल। बहरहाल कुल मिला के इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, लोकल पर ही बात करेंगे। जी जी जी। हाँ, मैंने तो नाजरीन, ये थे हमारे बीच में मुनीर सिद्दीकी। आज चाय की चर्चा पर तशरीफ लाए थे। बहुत लंबी गुफ्तगू हुई है मुनीर साहब से। मुनीर साहब, आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे आगे भी वक्तन फवक्तन आप हमें वक्त देते रहें। और जैसा कि हम लोग आपसे लास्ट में एक अपील करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और हमारी इसमें मदद करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इस सिलसिले को आप लोगों के बीच रोज किसी न किसी शख्सियत को लाकर रूबरू कराते रहें। तो शुक्रिया बहुत बहुत नूर साहब। और जैसा कि नाज़रीन आप साहब को पता है कि हम हर आने वाले अपने मेहमान को ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से एक मेडल पहनाकर उनका इस्तकबाल किया करते हैं। तो आइए मनूर साहब, आज के हमारे मेहमान आप हैं, आए और हमारा ये इस्तकबाल कबूल फरमाएं। इस्तकबाल है आपका बहुत बहुत, हमारे यहाँ पर आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दुआ करें हमारे लिए भी कम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं समझता हूँ अल्लाह पाक जो जैसे आप हम जैसे मामूली इंसान को आप आगे बढ़ा रहे हैं, अल्लाह आपकी इसमें मदद करेगा और आप इंशाल्लाह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेंगे। जमाल भाई, वैसे तो आप माशाल्लाह, आपको कहने की हमें, आप तो खुद ही अपना आप में एक शख्सियत हैं। जज़ाक, बस ये आपकी जर्रा नवाजी है। आप अपना आप में एक शख्सियत हैं और भाई पूरा शहर इसको देखता है और मैं समझता हूँ सभी लोग इसको आगे बढ़ाएं और इसे शेयर करें।